पापा जी, आप अविभाजित भारत में किस पार्ट में रहते थे और आपका नाम और आपके फादर साहब का क्या नाम था? और वो आपने जैसे अभी थोड़ा-सा बताया था हमें कि किन-किन इलाकों में वो रहे, वो ज़रा आप थोड़ा-सा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण जग्गी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय देवानचंद जग्गी, उनका नाम था। पंजाब नेशनल बैंक में उनकी नौकरी लगी हुई थी। और पहले जो ज़िंदगी के मेरे 4 साल हैं वो पेशावर में कटे। और पेशावर में मेरी बहन का जन्म हुआ 1938 में। उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र लाहौर में हो गई। फिर लाहौर में हम आ गए, वहाँ तकरीबन 4 साल रहे। और लाहौर में आगे पीछे काफ़ी ठीक है, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। कोई किसी प्रकार का कहीं झगड़ा नहीं था। और 4 साल के बाद फिर उनकी ट्रांसफ़र एबटाबाद में हो गई। एबटाबाद है जहाँ पर ये ओसामा बिन लादेन को पढ़ रहा था, वहाँ जगह थी। ये तो पहाड़ी स्थान था, आधा पहाड़ी स्थान था, काफ़ी अच्छी वातावरण था। तो पीएनबी में नौकरी थी उनकी और काफ़ी मेहनत करते थे। फिर उनका ट्रांसफ़र जो है रावलपिंडी में हो गया। रावलपिंडी हमारा अपना मकान था, उसमें काफ़ी बहुत बड़ी जगह थी। कुछ कर्जदार भी रखे हुए थे। ठंडे पानी का एक कुआँ था हमारा, पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसमें हम लोग व्यस्त रहते थे। पिताजी को खेती बाड़ी का भी शौक था, तो बहुत से नए नए बूटे लगाते थे। तो उसके बाद जो है पार्टीशन 1947 में, पार्टीशन जब शुरू हुआ तो हम तो तो रावलपिंडी में थे। आप रावलपिंडी में थे। हाँ, तो उस दौरान का जो मंज़र आपको कुछ याद होगा कि किस तरीके की दहशत का माहौल था वहाँ? तो वहाँ मैं तकरीबन छठी या सातवीं क्लास में पढ़ता था। और मार्च के महीने में ये खबर आई होली के दिन, कि भाई राजा बाज़ार जो वहाँ का बड़ा बाज़ार था, वहाँ एक तरफ हिंदू खड़े हैं, हिंदू सिख खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं और आपस में तलवारें लहरा रहे हैं और दंगा फसाद शुरू होने वाला है। सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए। उसी रात को पता लगा कि हाँ, ये बलवा फैल गया है। और मैं सीढ़ियों पे अपनी छत पे गया, तो मेरी टांगें काँप रही थी, क्योंकि बांस की सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के गया। तो आगे पीछे देखा तो बड़ी दूर से चोर चूर हो रहा था। और फिर देखा दूर से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी। और पास में हमारे घर से थोड़ी दूर पे, आधा किलोमीटर पे, एक गौशाला थी। वहाँ पता लगा आग लग गई है और उन्होंने लगाई है, इधर बलवा है। फिर छत से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। हमारे एक पड़ोसी को गोली भी लग गई। और मेरे पिताजी हकीमी का काम करते थे, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, गोली निकालने के लिए गए। उसके बाद इस तरह से दहशत फैली और धीरे धीरे जो है लोगों ने महल्ला छोड़ना शुरू कर दिया। 3-4 महीने में महल्ला जो है खाली हो गया। हम भी जुलाई के महीने से रावलपिंडी से ट्रेन में बैठ करके इधर भारत की तरफ को आ गए। राजपुरा में ठहरे, कुछ महीने हमने वहाँ ठहरे। उसके बाद हम 1 दिसंबर 1947 को देहरादून में आ गए और यहीं से तब ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की। अब मकान अपना बना लिया। धीरे धीरे हम अपने सेटल हो गए। जब ये बँटवारा हो रहा था, तो आपकी फैमिली के या कोई दूर के रिश्तेदार या कोई और नज़दीकी यार दोस्त ऐसे थे, जो इस हादसे में या इस बँटवारे के में जो है उनके साथ बदसलूकी हुई हो या वो मारे गए हों, ऐसा कुछ आपके जानकारी में है? नहीं, हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों को, एक तो हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी नहीं थी, बरादरी छोटी थी, लेकिन हमारे किसी की हत्या नहीं हुई। हमारे घर में, मेरे परिवार में भी मैं था, मेरी बहन थी और माता पिता थे, 4 बंदे थे हम। रावलपिंडी से चारों ही सुरक्षित आ गए थे। दूसरी हमारी मौसी जो थी एबटाबाद में थी, उनको तो थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो भी लुधियाना कैंप में रहे। वहाँ कैंप में थे पहले, फिर लुधियाना कैंप में रहे। एक दूसरे की खबर कहीं ना कहीं से मिलती रहती थी। फिर वो पहले देहरादून में आके सेटल हो गए। हमें भी उन्होंने देहरादून बुला लिया। उनको भी यहाँ एक कोठी मिल गई, बहुत बड़ी कोठी, 10 बीघे की कोठी मिल गई। हमें भी आधा पौने बीघे का प्लाट मिल गया। यहाँ हमने अपना मकान बना लिया, अभी हम रह रहे हैं वहाँ पर। और अपने और जैसे जो पुरानी आपकी बचपन की यादें थी, आपने वहाँ पढ़ाई करी होगी वहाँ स्कूल में, पाकिस्तान के स्कूल में, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे यार दोस्त रहे होंगे या कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा होगा जिसको आप बताना चाहें, जिसको लेकर के आज भी मन में टीस उठती है कि यार ये बँटवारा जो है उस समय खून खराबे वाला क्यों हुआ, कैसे हो गया ये? नहीं, हमने ऐसा है कि मैं तो 4-4 साल हम एक शहर में रहे। हमारी दोस्ती भी कोई खास नहीं थी, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। कोई सिख होते थे, कोई पास मोहल्ले में तो हिंदू और सिखों की बस्ती होती थी। मुसलमान तो एक आधा घर ही होता था और वहाँ भी ऐसे झगड़ा नहीं होता था। ऐसी कोई खास बातें नहीं थी। तो पिताजी हकीमी करते थे, जो दवाई देते थे उसके बदले में उनको कोई फल फूल दे जाते थे। आपको क्या लगता है कि जब ये बँटवारा हो रहा था, जब आप वहाँ से भारत आ रहे थे, तो वो आपने वो कुछ ऐसा मंज़र देखा जिसको लेकर के खौफ दिखता है आज भी? हाँ जी, हम जब रावलपिंडी से आ गए राजपुरा में,
जो अम्बाला के पास है, पटियाला के पास है इधर, और वहाँ पर हम लोग आके सेटल हुए। तो जुलाई के महीने में हम 20 तारीख को आए। उसके बाद जो है 15 अगस्त का हम सोचा कि 15 अगस्त को लौट के चले जाएंगे। हम अपना सारा सामान तकरीबन पैक करके ले थोड़ा बहुत आए थे, लेकिन हमने देखा ट्रेनें कटती भी आ रही थी, ट्रेन के ऊपर भी लोग बैठे हुए आ रहे थे, बड़ी बुरी हालत थी। फिर संघ के लोग जो है, RSS के लोग जो है, घर में रोटियाँ बनाते थे, तो दाल सब्जी बनाते थे। फिर उनको हम जाते थे तो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में भरे रहते थे रिफ्यूजियों के साथ में। मेरे पिताजी इलाज करते थे लोगों का, किसी की आंख में दवाई डाल रहे हैं, किसी की मरहम पट्टी कर रहे हैं, और जो है जो पता लगा कि वो आधी ट्रेन कटी हुई है और भूखे प्यासे लोग मरे मरे आधी कटी हुई ट्रेनें आती थी, और उनको देख के बड़ी दहशत हम में भी फैलती थी। मैं भी बहुत डर जाता था। हालांकि उस समय मेरी उम्र 12-13 साल की थी, तो डर तो मुझे बहुत लगता था, लेकिन फिर भी बच्चा था, ज़्यादा इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन हमने जो ट्रेनों का हाल देखा, बड़ी दहशत फैली। मैंने एक औरत को देखा, वहाँ उसके गर्दन कटी हुई थी तलवार से, और फिर लोगों से जो छुपी छुपी बातें सुनती, हमारी समझ में नहीं आता था कि वोटों के साथ बदतमीजी करी, वो भी सुनने को मिलती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था इतना बच्चे होने की वजह से। और ये तो हमने सुनने को तो मिला, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।